क्लास 10 हिंदी का जो है आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक परिचय देखेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनका जो निक नेम है वो है बाबा साहेब। इन्हें जो लोग प्यार से जो बाबा साहेब भी बुलाते हैं। और श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो भारत की जो पुरानी जो जाति प्रथा है कि पहले समय में जब देश हमारा आजाद नहीं था उससे पहले जो है हमारे देश का जो काम का बंटवारा था जाति के अनुसार बटा हुआ था। तो उस पर इन्होंने एक स्पीच दिया था और उस स्पीच का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी उन्होंने जाति पर एक भाषण दिया था जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही जो ये लिया गया है एक निबंध जिसे हम नाम दिया गया है बुक में, पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जो अब जो हमें इस वीडियो में लेखक परिचय जानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो प्यार से लोग बाबा साहेब भी कहते थे और इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश में और महू गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था और जो ये सैन्य छावनी में इनका जन्म हुआ था, सैन्य छावनी में। और सैन्य छावनी में इसलिए जन्म हुआ था क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिता थे वो सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत थे, यानी वो सेना में सूबेदार थे और इसीलिए जो उनका जन्म जो है सैन्य छावनी में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु, बाबा साहेब की मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई। इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई, लेकिन इनका जो अंतिम संस्कार है वो मुंबई में जाके हुआ और मुंबई में इनकी समाधि बनाई गई है जिसका नाम है चैत्य भूमि। इनके जो समाधि का नाम है वो है चैत्य भूमि। और डॉक्टर बाबा साहेब जो हैं, बाबा साहेब के माता का नाम था भीमाबाई और उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। और ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या, गद्य का कौन सा खंड है ये? तो गद्य का जो ये निबंध खंड में आता है, यानी ये निबंध है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या, तो ये है निबंध, ये है निबंध। ये क्या है? ये निबंध है। और उसके बाद जो ये निबंध लिया कहां से गया है, तो एक स्पीच है जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई है, वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये इनका जो है जो भाषण है और उसी से ये निबंध लिया गया। इनके बारे में और जानते हैं तो इनको जो संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, यह संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं कि संविधान के जनक कौन कहलाते हैं या संविधान के निर्माता कौन है, तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और ये अपने माता पिता के जो 14वें संतान थे, ये 14वें संतान थे और सबसे छोटे थे, यानी अंतिम संतान थे। तो ये जो है इनके माता पिता के ये जो है 14वें संतान थे और अंतिम संतान थे और सबसे अपने घर में जो ये सबसे छोटे थे। और इनको जो है और इनका जो धर्म था वो हिंदू था, लेकिन इन्होंने जो बाद में 1956 में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और ये जो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था, बौद्ध धर्म को। और लेकिन जो 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और 1956 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को। तो आप लोग जान गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। और इनका जो नाम जो पड़ा हुआ ये अंबेडकर, और ये अंबेडकर जो इनका अपना जो टाइटल नहीं है, अपने परिवार से रिलेटेड ये टाइटल नहीं है अंबेडकर, बल्कि जो है ये अंबेडकर जो दिया गया है गुरुजी का उपनाम है। इनके जो गुरुजी थे उनका उपनाम था अंबेडकर, जो इन्होंने जो बाद में ये अपना नाम जो है फिर अंबेडकर करवा ले। और इनका जो गांव था, जो पुश्तैनी गांव होता है, इनका जो पूर्वज रहते थे वो आमबड़े गांव में रहते थे, आमबड़े गांव में, आमबड़े गांव में रहते थे। इसीलिए जो और आमबेड़े गांव में रहते थे और इसीलिए जो है इनका जो नाम जो टाइटल था वो गांव का रूल था, गांव के लोग सारे जो गांव के अनुसार ही अपना टाइटल रखते थे। लेकिन जो सुनने में अच्छा नहीं लगता था आमबेड़े, तो इसलिए जो है उनके टीचर ने जो आमबेडकर हटाकर जो है अंबेडकर नाम रख दिया। तो इनका जो पूरा नाम हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनका और जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और जो इनका जो बचपन का नाम था वो भीमा, भी इसको भीम बोला जाता था या भीवा बोला जाता था, भीवा, और इनको जो भीवा बोला जाता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और ये जो जाति से बिलोंग करते थे वो महार जाति से बिलोंग करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महार जाति से बिलोंग करते थे और महार जाति जो ये सबसे नीची जाति है, ये जो जातियों की सबसे नीची कैटेगरी है और इसे जो छुआछूत से जो बहुत जो गुजरना पड़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि इनको जो है ये किसी को छू नहीं सकते थे, ये बड़ी जाति वाले किसी को छू नहीं सकते थे। कि छुआछूत की भावना जो उस समय चरम पर थी हमारे देश में, तो इनको जो बहुत सारे तकलीफों को झेलना पड़ा, तब जाकर ये जो संविधान के निर्माता बने। ये अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक भी है। तो जो है इनको जो जब ये पढ़ने में तेज थे तो इनके जो
गांव थे महू, महू का एक राजा था, उन्होंने जो इनको स्कॉलरशिप दिया और स्कॉलरशिप के माध्यम से ये फिर अमेरिका गए पढ़ने के लिए और अमेरिका से इन्होंने जो अर्थशास्त्र में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली, डॉक्टरेट की इन्होंने डिग्री ली अर्थशास्त्र में। और ये बाद में जो भारत में आकर जो इन्होंने वकील की नौकरी कर ली और कुछ दिन वकील की नौकरी करने के बाद जो है ये कुछ दिन प्रोफेसर भी रहे, कुछ दिन इन्होंने प्रोफेसर की भी नौकरी की और वकील की भी वकालत की। और बाद में जिन्होंने फिर देश को जो देश में जो भी कुरीतियां थी उनको जो सुधारने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो ये पेशे से जो एक वकील थे, भीमराव अंबेडकर जो है पेशे से एक वकील थे। तो ये जो आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि जो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। तो गौर से जो आप इसको दिमाग में हटा लीजिए, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है जाति प्रथा के लेखक से जो है रिलेटेड नहीं छूटेगा।